राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बात अब लोकसभा चुनाव बाद ही संभव हो सकती है। इससे पहले सब बेमानी विधानसभा चुनावों से पहले किए गए बहुत सारे वादे वर्तमान सरकार पूरा करने में अभी भी देरी कर रही है। सरकार चुनाव से पहले चल रही जनहित की योजनाओं में स्पष्ट आदेश नहीं दे पाई है। आज जनता को पट्टे के मामले में ही स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण आज भी पट्टों के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जीते या चुनाव हारे सत्तारूढ़ दल के नेताओं की आड़ में दलाल बिना किसी प्रक्रिया के पट्टे ले जा रहे हैं। आम जनता के पट्टों पर कुछ अधिकारी हेरिटेज महापौर द्वारा पूर्व में की जाने वाली टिप्पणियों की तर्ज पर जोन उपायुक्त भी कर रहे हैं और अंतिम रूप से जारी हो चुके लेकिन विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटके पट्टों को जांच के नाम पर लटकाया जा रहा है। लेकिन चहेतों के पट्टे दूसरी जोनों से खाली पट्टे मंगवा कर दिए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह तो हेरिटेज निगम आयुक्त और महापौर व मंत्री तथा उनके विभाग के अधिकारी ही जाने। हाँ, इसकी जांच ग्रेटर निगम महापौर ने की तो उनके यहाँ भी ऐसे मामले निकले जिन पर उन्होंने तत्काल निर्णय लिया। इसी तरह सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो, सभी पर अघोषित रूप से रोक लगी हुई है। अब आचार संहिता सर पर ही है और आगामी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार भर्तियों को आगामी चुनावों तक लटकाए रखेगी। पेट्रोल हो या डीजल, इनके दामों के अन्य राज्य के दामों के बराबर लाने की बात और गारंटी को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। अब फिर से चुनावों के समय गारंटी दी जाएगी और लोकसभा चुनावों के बाद यह गारंटी पूरी होगी या नहीं, यह संशय बना रहेगा। हालात तो यह है कि नई सरकार के गठन में देरी से ही आम जनता को समझ में आ गया था कि जनहित के निर्णय अब देरी से ही लिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार लोकसभा चुनावों बाद ही शायद कोई स्पष्ट निर्णय ले पाए। यहाँ तो क्या ही कहें, वर्तमान सरकार अब सरकारी नौकरियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार के किए गए प्रावधानों और नियमों को बदलकर नई प्रक्रिया में भर्तियां निकालेगी। कितनी निकालेगी यह सब भविष्य ही बताएगा। सरकारी कार्यालयों और निकाय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी को तबादलों से पूरा ही नहीं किया जा रहा। कर्मचारी और अधिकारी हैं कि अपना वर्तमान पद छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। फील्ड वाले दफ्तरों में आने के बाद वापस अपनी जगह जाने को ही तैयार नहीं। चलिए एक उदाहरण ही से समझा देते हैं कि सरकार की कितनी चलती है। तो मामला है सफाई कर्मचारियों को पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य सचिव ने सभी सफाई कर्मचारियों को फील्ड में लगाने के आदेश दिए थे। वर्तमान सरकार के DLB निदेशक ने भी आदेश किए, लेकिन पालना आज तक नहीं हुई। आज भी सफाई कर्मचारी दफ्तरों के बाबू बनकर मजे कर रहे हैं। अधिकारी तो अधिकारी, ये सफाई कर्मचारी भी फाइलों पर मनमर्जी टिप्पणी कर उनको आगामी लोकसभा चुनावों तक लटकाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अधिकारी और कर्मचारी तो ऐसे हैं जो यूनियनों के नेताओं के रिश्तेदार हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी किसी काम के या धाम के नहीं हैं, केवल वेतन के लिए अपनी जगह पर बैठे हैं। सरकार और प्रशासन में दम ही नहीं है कि इनको अन्य जिलों में भेज दे जहां पर काम कम हो और ये निकम में वहां आराम से रह सके। ऐसे निकम में लंबे समय से कुर्सी को पकड़कर बैठे हैं और तो और अपने चचेरे ममेरे भाई को या अपनी बहन या अन्य रिश्तेदार को भी अपने ही साथ उसी कार्यालय में रोके हुए हैं। भर्तियों में देरी के चलते ऐसे निकम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तो मानो दादागिरी ही चल रही है। मनमर्जी अधिकारी अपने चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों को पद या अधिकार दे रहे हैं। कुछ तो अपने पद के अधिकार भी दे चुके हैं। अब ये अधिकारी और कर्मचारी अपने चहेते अधिकारी के पदनाम पर हस्ताक्षर तक कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन है कि मौन तमाशा देख रहा है। खैर, कुछ भी हो, लोकसभा चुनावों से पहले कर्मचारियों की भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है तो जनहित के कामों के पूरा होने की या कहें जनहित के मामलों में भी कोई राहत नहीं मिलने वाली। लोकसभा चुनावों बाद हो सकता है मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही बदल जाए। शायद इसीलिए वर्तमान सरकार जनहित के निर्णय लेने में देरी कर रही है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।